अच्छा, ये बताइए कि सरकार कह रही है, आप कह रहे हैं कि कोरोना में कोई मदद नहीं हुई है। 8,000 करोड़ का आंकड़ा दिया जा रहा है। हर व्यक्ति जो भी 1,000 रुपये उन्हें उनके खाते में दिया गया, जो क्वारंटीन सेंटर में रहे उन्हें 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया गया, आने जाने का खर्च दिया गया। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं मिली, इसका क्या आधार है? सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, और ये सिर्फ घोषणा की सरकार है, सिर्फ भाषण देना जानती है, काम करना नहीं जानती। कहाँ किसी को कुछ मिल रहा है? ये सरकार तो वही है सरकार जो मजदूरों को गाली देते हैं, बोलते क्रिमिनल हैं, बोलते हैं कि आएंगे तो अपराध करेंगे। अपने लोगों को ही आने से रोक दिया गया, और आए भी मजदूर तो हमें पूछना चाहता कितने मजदूरों की इन्होंने जांच कराई? इसी शर्त पे हुआ था ना कि क्वारंटाइन करेंगे, क्वारंटाइन के बाद पैसा देंगे, रेलवे का भी किराया बाद में देंगे। क्या क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति थी? रहने लायक था? कोई इंतजाम नहीं। बसेस जो थे वो भी नहीं थे इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाने का, जहां तहां वहां छोड़ दिया गया। तो बड़ी लापरवाही हुई। हम तो पूछते हैं, अगर 30 लाख से भी ज़्यादा अगर मजदूर आए तो आपने कितनों के टेस्ट किए? आप लॉकडाउन था, लॉकडाउन इज़ अ पॉज बटन, मतलब आपको समय देगा कि आप इंतज़ाम कर सके। अभी फिर से लॉकडाउन हो गया, टुकड़े टुकड़े में ये लॉकडाउन कर रहे हैं। आप लॉकडाउन के विरोध में हैं? क्या आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है? लॉकडाउन आपको समय देता है कि आप अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए। आपने पहले भी लॉकडाउन देखा, लेकिन बिहार का ग्राफ तो बढ़ता ही रहा। आंकड़ों में तो कहीं कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ा है। और अब फिर से इनको लॉकडाउन लगाना पड़ा है, यानी तैयारी कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल जेडीयू के लोग करते हैं हमेशा से, और वो ये कि आप क्या कर रहे हैं? और आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सरकार के बारे में सिर्फ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समय पर आप गायब हो जाते हैं, आप रहते नहीं हैं। कोरोना वालों को आपने क्या मदद की है? इस सवाल का क्या जवाब देंगे? वो सत्ता में, हम विपक्ष में, जवाब वो देंगे। सवाल हम पूछेंगे, विपक्ष की जिम्मेदारी है सवाल को पूछना, लोगों की बात को रखना, सरकार के नाकामियों को गिनाना। सरकार का काम है कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और सारी जो चीज़ें कही हैं वो करे। हम लोग सरकार में ना रहते हुए भी सरकार का काम कर रहे हैं, ये शायद उनको पता होना चाहिए। जो मज़दूरों को कोरोना पहले दूसरे लॉकडाउन से ही हम लोगों ने तो सेंटर बना रखा था। जिस राज्य में जो बिहार के लोग फंसे हैं वहाँ कोऑर्डिनेट कराना, लोगों को राशन पहुँचाना। 1 लाख मज़दूरों को भी ज़्यादा मज़दूरों को हम लोगों ने राशन वितरण कराया। जो भूखे जो मर रहे थे उनके लिए लालू रसोई खोल करके उनको खाना खिलाने का काम किए, जगह पे पहुंचवाना, मदद किया। लेकिन सरकार के लोग क्या कर रहे थे? और विपक्ष का तो दायरा सीमित होता है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं, और विपक्ष का तो सलाह दे सकती है। लेकिन एक भी सलाह अगर माना हो तो बता दीजिए। अभी तो आपको हमने नीतीश जी को भी कहा था कि आपको डेडिकेटेड कोरोना के लिए अस्पताल चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप जिलावार नहीं कर सकते तो कमिश्नरी वाइज आपको डेडिकेटेड कोरोना का अस्पताल। अभी क्या स्थिति बन रही कि सबको पटना रेफर करो, यहाँ कोई एडमिशन नहीं ले रहा। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि दिल दहल जाने वाला वीडियो। कोरोना पेशेंट खुलेआम घूम रहा है, अस्पताल के चक्करे काट रहा है, लेकिन कोई नहीं लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना बढ़ेगा। क्या जल जमाव फिर आज भी हो रहा है? क्या आप फिर निकलेंगे, लोगों को बताएंगे? नहीं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं, लोग तो भुक्तभोगी हैं, और लोगों को तो पता है कि क्या सिचुएशन है। लोग डूब रहे हैं, बाढ़ से डूब रहे हैं। पटना थोड़ी सी बारिश में आप गिर जाइएगा तो मंत्री आवास जो है वो डूबने लगता है।